किसान भाइयों बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन के हमारे इस अंक में हम हर बार आपके समक्ष मौजूद होते हैं कुछ नई नई जानकारियों के साथ, और इसी क्रम में आज भी हम आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आए हैं। दरअसल आप सभी ने सुना होगा कि सफलता की कहानी एक दिन में नहीं लिखी जाती, लेकिन एक दिन ज़रूर लिखी जाती है। और इस बात को यथार्थ किया है हमारे एक सफल किसान भाई लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी ने। लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी पहले सिर्फ अनाज की खेती करते थे। धीरे धीरे उन्होंने समन्वित जैविक खेती की ओर ध्यान दिया। आज उनके पास बकरी पालन, मुर्गी पालन, उद्यानिकी, फल उत्पादन और इसके साथ साथ अनाज मतलब जैविक के साथ साथ वो समन्वित खेती की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और इसीलिए उनके सफलता के किस्से हर ओर मशहूर हैं। आप सभी को ये जान के हैरानी होगी कि उन्होंने इतनी मेहनत की है कि आज वो सफलता के इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी ने उनको सफलता किसान के लिए पुरस्कार भी दिया है। तो आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी, ग्राम ककरुआ, दतिया से। आज आपको लिए चलते हैं दतिया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा ग्वालियर संभाग का जिला दतिया। एक प्राचीन शहर जिसका वर्णन ग्रंथों में भी मिलता है। भोपाल से 320 किलोमीटर उत्तर में स्थित है दतिया। शहर एक पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है जिसमें खूबसूरत महल और उद्यान हैं। वीर सिंह देव का 17वीं शताब्दी का महल उत्तर भारत की वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है। एक तीर्थ स्थान जहां कई मंदिर हैं। पीतांबरा पीठ दतिया के प्रवेश द्वार पर स्थित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। साथ ही साथ बगलामुखी देवी मंदिर और गोपेश्वर मंदिर जैसे सिद्धपीठ, धूमावती मंदिर और शिव के वनखंडेश्वर मंदिर यहां स्थित हैं। दतिया एक और वजह से भी विख्यात है आजकल। यहाँ की खेती के चर्चे अब दूर दूर तक होने लगे हैं। जी हाँ, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ के किसान लक्ष्मी नारायण कुशवाहा को सम्मानित किया है। दतिया का ग्राम ककरुआ
अब किसी पहचान का मोहताज नहीं रहा, क्योंकि यहाँ की पहचान है प्रगतिशील किसान लक्ष्मी नारायण कुशवाहा। पहले कुशवाहा की आय लगभग 1 लाख रुपए के आसपास ही थी। 3 भाई और माताजी के साथ लक्ष्मी नारायण ने संघर्ष के दिन भी देखे हैं। लक्ष्मी नारायण की जिंदगी में बड़ा बदलाव साल 2016 से आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य रखा। आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण को भी मंजिल दिखाई दे रही थी। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र दतिया में संपर्क किया। कृषि विज्ञान केंद्र दतिया की स्थापना 2007 में हुई थी। तब से लगातार कृषि विज्ञान केंद्र किसान की सेवा करता आ रहा है और कृषि विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है कि नवीनतम तकनीकी को विभिन्न माध्यमों से किसानों तक पहुंचाना, जिससे किसान अपनी उपज बढ़ा सकें, अपनी इनकम बढ़ा सकें, उनकी आजीविका और खाद्यान्न सुरक्षा सुरक्षित हो सके। कृषि विज्ञान केंद्र मुख्य रूप से किसानों को प्रशिक्षण उनके गांव में जाकर, कृषि विज्ञान केंद्र पर भी जाकर कई तरह की विस्तार गतिविधियां, जिसमें प्रक्षेत्र दिवस, कृषक गोष्ठी, किसान मेला, प्रदर्शनी, कई तरह के आयोजन करती हैं, जिससे हमारी जो तकनीकी है वो किसानों के पास पहुँचे। हम ICT का भी उपयोग करते हैं। इसमें हम किसानों को मोबाइल पर किसान मोबाइल संदेश देते हैं। हमारे पास 1,75,000 किसानों के मोबाइल नंबर हैं, तो हर मंगलवार और शुक्रवार को किसानों के मोबाइल पर हम लिखित में संदेश भेजते हैं। एक हमारा त्रैमासिक कृषक समाचार पत्र भी छपता है, जो प्रत्येक पंचायत को पहुंचाया जाता है। साथ में कृषि विज्ञान केंद्र दतिया की वेबसाइट है, कृषि विज्ञान केंद्र दतिया की फेसबुक, कई लगभग 25 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जिनमें कम से कम 3,000 किसान जुड़े हुए हैं। तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम अपनी तकनीकी पहुँचाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र पर कई तरह की यूनिटें हमने स्थापित हो चुकी हैं। उसमें एजोला, ब्लू ग्रीन एल्गी, मुर्गी पालन, कड़कनाथ पालन, पशुपालन, बकरी पालन की यूनिटें स्थापित हैं। बर्मी कंपोस्ट, एजोला, इनके जो उत्पाद हैं वो किसानों को पहुंचाए जाते हैं और किसान इनको देख के सीखते हैं। केवीके के वैज्ञानिकों ने कुशवाहा को नई नई तकनीकों और विभिन्न फसलों के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन दिया। कृषि लागत को कम करने की चरणबद्ध योजना तैयार करवाई। साथ ही साथ रबी, खरीफ और जायद की फसल के अलावा पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन के साथ साथ अजोला उत्पादन तकनीक पर काम शुरू किया। ये नेपियर बाजरा जो है ना, ये 2 काम करता है। क्या क्या? एक तो हरे चारे का काम करता है। बिल्कुल जी सर। दूसरा जो भू कटाव है ना, मिट्टी मिट्टी जैसे मिट्टी कटती है, तालाब पानी में के भर हेड़ों जाती से। है। हाँ, तो इसलिए ये दोनों काम करता है। साथ में ये जो तालाब है ना, इसमें 10 फीट गहरा है ये। अच्छा, 10 फीट। और इसमें फरवरी तक पानी रहता है। बहुत अच्छा। तो इसमें अब अभी मछली पालन करेंगे। हाँ जी। और जो बगल का तालाब है, इससे हम अपने खेत की सिंचाई करें। लगभग 13 हेक्टेयर की सिंचाई इस खेत से, हो इस जाती तालाब है। से हमारे खेत की हो जाती है। तकनीक से काम करने का फायदा लक्ष्मी नारायण को मिला और धीरे धीरे उनकी आय आज 1 लाख रुपए सालाना से बढ़कर 4 लाख रुपए तक पहुंच गई है। अब उनके बच्चे दतिया में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा वेटरनरी का डॉक्टर हो गया है। बेटी के साथ बहू को भी पढ़ा रहे हैं लक्ष्मी नारायण कुशवाहा।
विभिन्न कार्यक्रमों में आप हमारे यहाँ आते हो, बिल्कुल सर तो आते हैं। आपको कुछ ऐसा कुछ लगा, आपने कुछ सीखा जो आपने अपने खेत पे उतारा हो? जी सर। तो थोड़ा जरा बताइए यार, कैसा लगा आपको? जैसे आपने हमको सलाह दी थी कि बेटा मुर्गी पालन करो, खर्चा आगे ज़्यादा आने वाले हैं, तो हमने मुर्गी पालन भी किया, मछली पालन भी कर रखा है। अच्छा अच्छा। एजोला लगा रखा है, तो वो अपनी गाय भैंस को हम खिलाते हैं, तो ठीक। उससे काफ़ी दूध निकलता है। बहुत अच्छा। और बहुत हमको फायदा होता है सर। नहीं देखो, एजोला की मैं बात बताऊं, जो आपने एजोला लगाया है वो जी दो सर। काम करता है। हाँ। एक तो मतलब जानवरों का भोजन, जी और सर। दूसरा धान में अगर डाल दें तो वो, जैव उर्वरक का काम हाँ, करता हाँ, है। सर। तो मैंने देखा था कि आपने अपने धान में भी डाला है, हाँ, कुछ और डाल आप रखा अपने है। जानवरों को और मुर्गियों को हाँ, खिलाते मुर्गियों हैं। को खिलाते हैं तो सर। उसमें इनका लगभग 25% दाना बचता है आपका। हाँ, दाना तो बचता इससे है। जो हमारा खर्चा है ना खेती का, हाँ वो जी। लागत कम होती है। हाँ जी सर। हाँ, तो ये आपको ऐसा लगा कि नहीं, हमको जिस दिन से आपने सलाह दी, उसी दिन से जो शपथ ली थी, मोदी जी का मेला था, उसी दिन से अब दिन रात जुड़े रहे, तो आज हमको दूनी आय हो गई है। ठीक, हमने अपनी बेटी की भी शादी कर ली, वेरी गुड और ट्रैक्टर भी ले लिया जी। 2 मोटरसाइकिल ले ली, और हमारे सभी बच्चे यहाँ दतिया में पढ़ते भी हैं सर। तो और बच्चों की डिग्री भी करा रहे हैं। अच्छा। एक बच्चा हमारा जो है वो वेटरनरी का काम करता है। अच्छा अच्छा। जंगल की मिठाई के नाम से मशहूर ककोरा को खेत और घर के चारों ओर बाउंड्री पर लगाया, जिससे उनको 20,000 रुपए का फायदा हुआ। 100 रुपए किलो में बिका ये ककोरा। साथ ही गुग्गल भी लगाया है लक्ष्मी नारायण ने अपने खेत पर। वैजंती माला का पौधा लगाया, माला बनाकर बेचते हैं। मैं आपके खेत पे गया था एक दिन, तो वो तालाब के किनारे ज्वार जैसे पौधे थे। हाँ। उसमें कुछ ऐसे मनके से निकले। हाँ, वो हाँ। वो काय का पौधा था? वो जैसे सर भागवतों में गाया जाता है कि गले में बैजंती माला और पैरे मुरली मधुर बाला। हाँ। तो मैं वृंदावन गया, तो एक नदी की वो जमुना जी के पास से पौधा बह रहा था। अच्छा अच्छा। तो मैंने एक संत जी से पूछा कि ये पौधा किसका है? बोले ये बैजंती माला का है। तो मैंने उसे पाला के ले लिया। अच्छा उस पौधे को लाया और मैंने वहाँ लगा दिया, तो उससे मुझे काफी फायदा होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, माला बनाते हैं हाँ। और बाजार में बेच देते हैं। एक माला लगभग कितने की बिकती है? 250 रुपए की, 200 रुपए की। तो ये तो आपने एक अतिरिक्त साधन बना हाँ लिया जी है। सर। बहुत अच्छा। तो उससे आप- हम फायदा लेते हैं। बहुत अच्छा। और गूगल का भी पेड़ लगा रखा है। अच्छा। जंगल की मिठाई हमारी 500 रुपए पसेरी गई। ओहो। 100 रुपए किलो ककोरा जिसको बोलते हैं। ककोरा जिसको बोलते अरे हैं। वो तो बहुत महंगा अरे बिकता है। सर, इतना हमको मुनाफा हुआ। अभी इस साल तो 20,000 के बेच दिए मैंने। वेरी गुड। किसान भाई, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारियाँ आपके लिए लाभकारी होंगी और आपने इनसे सीखा भी होगा। यहाँ पे समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद जल्द हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा मत। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे लक्ष्मी नारायण कुशवाहा कृषि में नए नए प्रयोग करके बन गए हैं अपने क्षेत्र के किसानों के लिए रोल मॉडल। सारी सिंचित भूमि में कुछ न कुछ लगा रखा है।
ट्रैक्टर भी लोन पर ले लिया है। किसानों की आय दोगुनी करने की प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच को सुदूर इलाकों में मूर्त रूप दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र, जो किसानों को अलग अलग तरीके सुझा रहे हैं आय बढ़ाने के और कृषि लागत घटाने के। गेहूं और धान, हाँ, दो गेहूं। चीजें लेते थे जी सर। लेकिन अब आपने 3 चीजें और जोड़ दी उसमें। जी सर। सब्जी, हाँ जी, मुर्गी और हाँ, मछली पालन। मछली पालन। तो आपकी इनकम पहले कितनी थी, ये बताओ, कितनी आती थी पहले? पहले तो वही सर जो है 1 लाख के भीतर ही रह जाते थे हम लोग। हाँ। तो अब कितनी इनकम हो अब गया? तो सर 4 लाख के समथिंग हो चुकी है। जो हमारी सरकार की जो नीति थी वो काम कर गई, हाँ। और आपकी जो इनकम है वो दूनी हो गई। ठीक है कि नहीं? हाँ, मैंने मेले का मोदी जी सरकार प्रधानमंत्री जी का आज्ञा का पालन किया और दिन रात उसी दिन से जुड़ गया। तो नहीं, मैं तो ये जानता हूँ कि मुझे तो बहुत फायदा हुई, क्योंकि हमने अमरूद भी लगा रखे, नींबू भी लगा रखे। ठीक है, ठीक और है। उसी कृषि में जुड़े रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अमरूद, नींबू सब कुछ लगा है, जी पूरे सर। खा लेते हो या कुछ उससे इनकम भी होती है? नहीं सर, हम बाजार में मंडी में बेचते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, अजूला उत्पादन, गोबर खाद, जैविक खेती, पोषक तत्व प्रबंधन, जल प्रबंधन, सिंचाई तकनीक और कृषि अपशिष्ट प्रबंधन के गुर सिखा रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक किसानों को। क्रॉप कैफेटेरिया भी किसान यहाँ पे लगाते हैं, जिसमें किसान आके ये देखता है कि हमारी जो यहाँ की प्रमुख फसलें हैं उनमें कौन सी किस्म और कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे खेत पे सूटेबल होगी, वो देख के और वो अपनाने लगते हैं। तो ये मुख्य उद्देश्य है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे। किसान प्रत्येक दिन जिले के किसान संपर्क में भी आते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र पर भ्रमण भी करते हैं, वो इन यूनिटों को देखते हैं। उन्हीं में से श्री लक्ष्मी नारायण कुशवाहा ककरुआ ग्राम के प्रगतिशील किसान हैं, वो भी कृषि विज्ञान केंद्र के भ्रमण पे कई बार प्रशिक्षणों में आ चुके हैं और वो नियमित रूप से कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हैं। दतिया जिले के छोटे से गांव ककरुआ के किसान लक्ष्मी नारायण अपने खेत के टमाटर के लिए भी सम्मानित हो चुके हैं। 015 धान लगा रखा है हमने गिलकी भी लगा रखी है, अरबी भी लगा रखी, घुइयां जिसे बोलते हैं, उसका मुनाफा भी अच्छा हो रहा है। अभी मार्केट में 150 रुपये और 160 रुपये चल रही है। हमारा पपीता भी लगा है और सफ़ेदा गन्ना भी लगा रखा है हमने, करेले भी लगाए थे, उड़द लगाते हैं। हमारी अभी मूंगफली भी हमने सीडल से बो रखी है, तो उसमें बहुत अच्छी मूंगफली पड़ी हुई है। और हमारी मवेशी भी है, गाय भैंस, आम्रपाली, आम भी लगा रखे हैं, अमरूद भी लगा रखा है हमने, इनसे मुनाफा होती रहती है। और मछली पालन जिसमें हम कतला, रोहू और गिरास डालते हैं। जैसे हमारा मुर्गी पालन है जो चंडीगढ़ से मंगाया था हमने, चैपरो वाली नस्ल, तो वो भी हमारे पास है। कड़कनाथ की मुर्गियां भी हमारे पास हैं और देसी मुर्गी भी हमारे पास है। जैसे हमारी सारी ज़मीन सिंचित है तो हम खरीफ में भी डरी नहीं रहने देते हैं, उसमें मूंग लगा रखते हैं, सब्जियां भी लगा रखते हैं, जैसे लौकी है, कद्दू है और करेले हैं, ककड़ी है ऐसे। और टमाटर का हमने एक अभी रेस्टोरेंट में भोपाल गए थे, इंटरनेशनल प्रोग्राम था वो, उसमें हम अपने टमाटर लेके यहाँ से गए थे भोपाल। सच्ची लगन और कड़े परिश्रम से आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं लक्ष्मी नारायण कुशवाहा। नए नए प्रयोग करने से आज उनकी आय दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। आज अपने क्षेत्र के किसानों की कई समस्याओं का समाधान भी करते हैं कुशवाहा।
कुछ उनकी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं और जब जब समय मिलता है तो संगीत की स्वर लहरियों में लय ताल मिलाकर भक्ति भाव से गोते लगाते हैं। किसान भाइयों, उम्मीद है कि इस सफलता की कहानी से आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। यहाँ पे समय हो चला है कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरों को जानने का, तो एक नज़र डाल लेते हैं खबरें खेती की पर। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है खबरें खेती में। देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। मुरैना में 3 दिवसीय कृषि मेला आयोजित, प्रदेश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार, गेहूं में जस्ते की कमी करें पूरा, बीजोपचार में उपयोगी सीड ड्रेसर, आलू में समन्वित कीट रोग प्रबंधन। मुरैना में 3 दिवसीय कृषि मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव के विकास और खेती को लाभकारी बनाने के लिए अनेक नवाचार कर रहे हैं। श्री तोमर ने कहा कि किसानों के लिए यह सिर्फ सम्मेलन नहीं है, यहाँ लगातार 3 दिन किसानों को उन्नत खेती का प्रशिक्षण एवं नई तकनीक देखने को मिली। श्री तोमर ने कृषि मेले में हजारों किसानों को प्रशिक्षण देकर उनका मार्गदर्शन करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सहित देश भर के कृषि संस्थानों से जुड़े वैज्ञानिकों का धन्यवाद दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को आसानी से खाद मिले, वितरण केंद्र के पास टेंट, बैठक व्यवस्था और पेयजल का प्रबंध रहे, किसान को लाइन न लगाना पड़े, उसका समय जाया न हो, इसके लिए कलेक्टर्स पूरी व्यवस्था पर निगरानी रखें। श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है, न ही आने वाले समय में कमी रहेगी। वे नियमित रूप से केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया से संपर्क में हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश को सदैव आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध करवाने का कार्य किया है।
गेहूं की कई किस्मों में जस्ते की कमी के लक्षण बिजाई के 5 से 6 सप्ताह बाद नजर आने शुरू हो जाते हैं। नीचे से पहली पत्ती को छोड़कर अन्य पुरानी पत्तियों का हरा रंग धब्बा पड़ना शुरू हो जाता है। उसके तुरंत बाद धारियों के बीच के स्थान पर सफेद या पीले छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। ये फिर बढ़ते बढ़ते एक दूसरे से मिल जाते हैं और आकार में बड़े हो जाते हैं। अधिक कमी होने पर नई पत्तियों और तने के पास भी जहां पत्ती मिलती है पीले धब्बे आ जाते हैं। बीच के सूखे भाग को छोड़कर पत्ती गिर भी जाती है। बालियां देर से निकलती हैं व दानों का आकार छोटा रह जाता है। तने की गांठों की दूरी कमी हो जाती है। जस्ते की कमी दूर करने के लिए जिंक सल्फेट खेत की बिजाई से पहली आखिरी जुताई पर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ डालें। यदि बिजाई के समय जिंक सल्फेट न डाला हो और जस्ते की कमी दिखाई दे तो बड़ी फसल में छिड़काव की सबसे उत्तम विधि है। इसके लिए 0.5% जिंक सल्फेट के घोल को 0.25% यूरिया के घोल में मिलाकर कपड़े से छानकर 5 से 6 सप्ताह की फसल पर छिड़काव करें। बीजों को रोग व कीटों से बचाने का सबसे सर्वोत्तम माध्यम बीजोपचार है। बीज में सही तरीके से बीज उपचार दवाई मिलाने के लिए बीज उपचार यंत्र यानी सीड ड्रेसर कारगर साबित हुआ है। बीजोपचार यंत्र एक या अधिक मात्रा में बीज को उपचारित करने का यंत्र है। इसमें पाउडर व द्रव रूप में रासायनिक बीज उपचार दवा को बीज में बराबर मात्रा में मिलाकर बोने में काम लिया जाता है। आलू की फसल में प्रमुख कीट प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने वाले कीट विभिन्न विषाणुओं के वाहक बनकर स्वस्थ पौधों में भी इन्हें पहुंचाते हैं तथा ये विषाणु फसल की अत्यधिक पैदावार कम कर देते हैं, जैसे माहू, सफेद मक्खी व रसात कीट। इनके समन्वित नियंत्रण के लिए बीज की फसल में फोरेट 10G व इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग करना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में प्रमुख हैं कटुआ इल्ली, सफेद सुंडी व आलू कंद शलम। कटुआ इल्ली नए उगते पौधों या उनकी छोटी छोटी शाखाओं को रात्रि के समय जमीन के पास से काट देती है तथा दिन में घास फूस में छिपी रहती है। मादा पत्तियों की निचली सतह या गीली जमीन के पास अंडे देती है। इन कीटों का इलाज है गर्मी में खेत की गहरी जुताई करना, सॉइल सोलेराइजेशन करना, वयस्क कीटों को प्रकाश प्रपंचों की सहायता से पकड़कर नष्ट करना, अधिक नाइट्रोजन का उपयोग करना। खबरें खेती के आज के समाचार में इतना ही। नमस्कार। किसान भाइयों, आज के इस अंक में आपने जाना लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी की सफल कहानी, किस प्रकार से उन्होंने सादा अनाज से समन्वित जैविक खेती की तरफ अग्रसर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने उनकी कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ अर्जित किया होगा। आज के इस क्रम में फिलहाल इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।